आज मैं आपके साथ एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई उसके बारे में उसका पहला टॉपिक वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन इसके बारे में चर्चा करूंगी। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर रितु ठाकुर बैस, प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट एमएलबी गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज भोपाल से हूँ और आज आप लोगों के सामने ये वाला स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस टॉपिक के सिनॉप्सिस कुछ इस प्रकार रहेंगे कि हम पहले पढ़ेंगे वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन, वायरस में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वायरस का साइज क्या होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, क्या जेनेटिक मटेरियल के कुछ शेप होते हैं, वायरस का शेप क्या होता है और साथ में ही इसका क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लें वायरस के बारे में। वायरस होते हैं स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि ये फिल्टर से भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं। वायरस को जब हम आज की वैज्ञानिक भाषा में इसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों उसमें कभी भी नहीं पाए जाते। वायरस के साथ एक और खूबसूरत बात जुड़ी होती है कि वायरस कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट या अदर सेल रिप्रोड्यूस करते हैं डिविजन्स के द्वारा। ये हमेशा रेप्लिकेट होते हैं लिविंग होस्ट सेल्स में, वो भी जब ये इस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। और कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स को हम वायरॉन कहते हैं। दूसरा टॉपिक अगर हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि कंपोनेंट्स वायरस में क्या क्या होते हैं। तो वायरस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूजुअली होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स एंड कैप्सिड्स। जो कैप्सिड्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और कैप्सिड का जो प्रोटीन कवर होता है वो न्यूक्लिक एसिड को घेरा हुआ रहता है। और ये जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का या जो कैप्सिड होता है ये हमेशा एक ही प्रकार के या कभी कभी अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स से निर्मित रहते हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अगर आप देखें तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है एक सिंपल वायरस का, जिसके बीच में हमको इसका जीनोम यानी न्यूक्लिक एसिड दिखाई देगा और बाहर की तरफ हमको इसमें दिखाई देगा कैप्सिड प्रोटीन, और कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड को हम मिलाकर नाम देते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड्स। वायरस में जो कैप्सिड होता है कभी कभी वो तो सिंगल मोनोमर यूनिट्स का भी बना हो सकता है या डिफरेंट प्रोटीन यूनिट्स का भी बना रह सकता है। कैप्सिड्स को मैंने आपको पहले भी बताया, डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको कि इसमें जो इसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कवर है इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कभी कभी कुछ वायरस होते हैं उनमें कैप्सिड के बाहर हमको एक और एनवेलप दिखाई देता है, ऐसे वायरसेस को हम एनवेलप्ड वायरस भी कहते हैं। अब बात करें साइज ऑफ वायरस की, तो वायरस हम जानते हैं बहुत छोटे होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जा सकते। जो सबसे बड़ा वायरस होता है वो ऑर्थो वायरस होता है जिसका डायमेंशन होता है 240 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको एचआईवी वायरस कहते हैं और कोल्ड वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, इनके जो डायमीटर होते हैं वो 100 नैनोमीटर के करीबन होते हैं। इसी तरह जो बहुत छोटा वायरस होगा उसका कम से कम जो साइज होगा या डायमीटर होगा वो 20 नैनोमीटर होगा। स्मॉल पॉक्स वायरस की जो लेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर्स और मेगा वायरसेस की जो डायमीटर होता है वो होता है 400 नैनोमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, इसमें अलग अलग साइज होती है, अलग अलग शेप भी इसमें इसका रहता है। ऐसे बात की जाए तो वायरस एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल वायरसेस की रेंज होती है 25 to 350 नैनोमीटर
और प्लांट वायरसेस की रेंज होती है 17 नैनोमीटर से 2000 नैनोमीटर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, जैसे लार्जेस्ट एनिमल वायरस होता है पॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। इसी प्रकार पौधों में सबसे लंबा वायरस होता है सिट्रस ट्राइजेसिया वायरस, और छोटा प्लांट वायरस होता है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ये इस स्लाइड में आप वायरस की स्लाइड साइज की स्लाइड देख सकते हैं, जिसमें ह्यूमन सेल्स भी दिखाया है, बैक्टीरियम दिखाया है, फिर उससे छोटा बैक्टीरियोफाज, और दूसरी तरफ आपको बहुत सारे ह्यूमन वायरसेस दिखेंगे जिनकी साइज आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम बात करते हैं वायरस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल में। तो ऐसा माना जाता है कि जो ज़्यादातर वायरस इस पृथ्वी में पाए जाते हैं उनमें आरएनए जीनोम होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वायरस को हम जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से कह सकते हैं कि इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और उसमें भी खूबसूरत बात यह रहेगी कि डीएनए या तो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा या डबल स्टैंडर्ड रहेगा। इसी प्रकार जो आरएनए रहेगा वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे शेप ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल की। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें है दो तरह का होगा, डीएनए आरएनए। लीनियर शेप सर्कुलर शेप डीएनए में, इसी तरह आरएनए में लीनियर और सर्कुलर शेप है। लीनियर शेप में सिंगल स्टैंडर्ड है तो वो पैरोवायरसेस है एग्जाम्पल है, डबल स्टैंडर्ड है तो हर्पीज वायरस होता है। सर्कुलर डीएनए होगा तो ये आपको मिलेगा M13 बैक्टीरियोफाज में मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर रूप में जो मिलता है वो बकोलो वायरस में मिलता है। इसी प्रकार आरएनए के बारे में हम कह सकते हैं कि वो भी लीनियर और सर्कुलर हो सकता है, और हमें मालूम है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमवी वायरसेस में मिलता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए लीनियर शेप में रियो वायरसेस में दिखाई देता है। इसी तरह जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है वो ज़्यादातर नहीं पाया जाता है। सर्कुलर जीनोम जो होते हैं, या हम बात करें सर्कुलर शेप के वायरल जेनेटिक मटेरियल के, वो कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो वो मिलता है पॉलीमा वायरस में। लीनियर जीनोम मिलता है एडिनो वायरस में। इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो पॉक्स फैमिली वायरसेस होते हैं और बैक्टीरियोफाजेस होते हैं और लैम्डाफाज होते हैं, हर्पीज का इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं, या एडिनो वायरसेस होते हैं, ये सारे वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रूप रखते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिर्फ एक ही प्रकार के बैक्टीरियोफाज में मिलता है जिसका नाम होता है 5174 बैक्टीरियोफाज। इसी तरह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम टीएमवी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलिसिटीज वायरस, और एवियन ल्यूकोमिया वायरस। अब हम बात करें जीनोम। वायरस का जो जीनोम होता है, हमने जाना कि डीएनए होता है या आरएनए होता है। सिंगल स्टैंड हो सकता है, डबल स्टैंड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, मगर इसमें वायरस इतना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि इसके जो जीनोम होता है, इसके जो स्ट्रैंड होते हैं, उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव, उनके फंक्शंस के आधार पे उनको हम नाम देते हैं पॉजिटिव स्ट्रैंड या नेगेटिव स्ट्रैंड, और कभी कभी एक और नाम यूज किया जाता है एम्बीसेंस। तो आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। नेगेटिव सेंस जो स्ट्रैंड होता है वायरस का, वो उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जब वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो नेगेटिव स्टैंडर्ड जो होगा, उसका जीनोम होगा, उसको पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए में अपने आप को परिवर्तित करना होता है। नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए जो होता है वो पॉजिटिव सेंस आरएनए में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होस्ट के होते हैं उनके द्वारा ये काम होता है, और ये काम ट्रांसलेशन से पूर्व किया जाता है। इसी तरह जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड होता है वो वायरल मैसेंजर आरएनए की तरह काम कर सकता है, यानी वायरस होस्ट में इन्फेक्ट करे है
और साथ में ही उसका जो न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट हो होस्ट सेल में, तो वो मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रांसलेट हो सकता है। और एक और चीज याद रखिएगा कि जितने भी नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, चाहे वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, ये सभी वायरल आरएनए पॉलीमरेज का ही इस्तेमाल करके पहले पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट होते हैं और फिर इनका हम वायरस होस्ट के अंदर ट्रांसलेशन में उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जो एम्बिसेंस स्ट्रैंड होते हैं वो स्ट्रैंड होते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड की क्षमताएं रहती हैं। ऐसा हमको बुआना वायरस में देखने मिलता है। यहाँ हमको इस वायरस में 3 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलते हैं, उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक में दोनों गुण और प्रदर्शित हो सकते हैं। अब शेप के आधार पे वायरस को हम देखें तो वायरस को यूजुअली उसके जो कैप्सिड कवर होता है उसके आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम क्लासिफाई करते हैं एज अ फिलामेंटस वायरस, आइकोसोहीड्रल वायरस, एनवेलप्ड वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस। इस शेप को हम सिमेट्री भी कहते हैं। तो ये कैप्सिड के आधार पे ही ये सिमेट्री डिसाइड होती है। जो हेलिकल वायरसेस होते हैं इनमें इसका बेहतरीन एग्जाम्पल टीएमवी वायरस होता है। हम सब जानते हैं ये जो टीएमवी वायरस होता है वो आइडेंटिकल प्रोटीन यूनिट्स का बना रहता है। ये जो हेलिकल सिमेट्री है वो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। ये रिजिड स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल फिलामेंट्स भी वो फॉर्म कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियोकैप्सिड्स होते हैं वो यूजुअली हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड्स जो होते हैं उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं उसकी लेंथ के आधार पे, विड्थ के आधार पे, हेलिकल पिच के आधार पे और कितने हेलिकल टर्न एक हेलिकल टर्न में कितने प्रोटोमर्स मतलब प्रोटीन के यूनिट्स प्रेजेंट है उसको भी हम जान सकते हैं। और ऐसे वायरस में जब हम प्रोटीन हटा देते हैं तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक्सेसिबल हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये बाहर से प्रोटीन कैप्सिड दिखाई दे रहा है। ये टीएमवी का चित्र है जिसमें डीएनए और आरएनए ही रहेगा इसके अंदर और इसके आजू बाजू आपको दिखाई देंगे प्रोटीन। ये है टीएमवी की हेलिकल सिमेट्री। इसके बीच में आप देखेंगे ब्लैक कलर के उससे जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है और ब्लू कलर के ये प्रोटीन्स हैं जो एक ही प्रकार के प्रोटीन्स हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं और इस तरह से कैप्सिड निर्मित होता है। अब बात करें आइकोसोहीड्रल सिमेट्री की, तो ज्यादातर जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें जो हम सिमेट्री देखते हैं वो आइकोसोहीड्रॉन होती है। आइकोसोहीड्रॉन को हम ये कह सकते हैं कि आपने अगर फुटबॉल देखी हो तो फुटबॉल में वाइट और ब्लैक कलर के जो पैचेस होते हैं वही होती है आइकोसोहीड्रॉल केमिस्ट्री, जिसको हम समझ सकते हैं कि इसमें 20 ट्रायंगुलर फेस होंगे जिसमें 12 5-फोल्ड वर्टेक्स दिखाई देंगे और 60 एसिमेट्रिकल यूनिट्स मिलते हैं। और इसको हम डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं कि एक क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर है जो आइडेंटिकल सब यूनिट्स का बना रहता है। और इसमें आइकोसोहीड्रल सिमेट्री में सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पे इसके अंदर जो प्रोटीन फिट होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, 2 तरह के प्रोटीन फिट होते हैं। कुछ तो पेंटामियर्स होते हैं जो कि ट्रायंगल के बीच में सेंटर कोनों में रहेंगे और जो ट्रायंगुलर प्रोटीन्स या हेक्सागोनल प्रोटीन्स होते हैं वो कैप्सिड के बीचों बीच में फिट होते हैं। ये आइकोसोहीड्रल सिमेट्री की यूजुअली दिखाई देने वाली सिमेट्री है जिसमें 2-फोल्ड सिमेट्री हो सकती है। ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप, इससे अगर हम फिर से फोल्ड करेंगे तो ये 3-फोल्ड सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह ये 5-फोल्ड सिमेट्री में भी दिखाई देता है। अब बात करें एनवेलप वायरसेस के बारे में। कुछ वायरस होते हैं उनके ऊपर कैप्सिड के बाहर एक और लेयर हमको दिखाई देती है। इस लेयर, ये जो लेयर है यूजुअली होस्ट सेल के द्वारा
निर्मित होती है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। ये लिपिड बाइलेयर ही रहती है और जो ये मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन्स रहते हैं जो कि वायरल जीनोम और होस्ट जीनोम की भी जानकारी रखते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल होते हैं एनवेलप वायरसेस के। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि एनवेलप वायरस है। ये ब्लू कलर के जो बीडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये आपका कैप्सिड है वायरस का। इसके बाहर एनवेलप प्रेजेंट है। इस एनवेलप में कई बार स्पाइक्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये एडिनो वायरस का फीचर होता है और HIV वायरसेस में भी हमको ये स्पाइक दिखाई देते हैं। नीचे वाले डायग्राम में आपको नॉन एनवेलप वायरस दिखाई दे रहा है जिसमें सेंटर में DNA या RNA होता है और कैप्सिड हो सकती है और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम नॉन एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। ये मैंने आपको और स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है कि ये टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड अपर पोर्शन पे एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस में जो कैप्सिड है उसके ऊपर हमको ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स नजर आते हैं। नीचे HIV रीट्रो वायरसेस हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो वायरल एनवेलप दिखाई देगा और उसके ऊपर हमको ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक दिखाई देंगे। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड बैक्टीरियोफेज आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करें एनवेलप वायरसेस की के बारे में, और तो एनवेलप वायरसेस के बहुत सारे अपने एडवांटेज होते हैं। ये वायरस को प्रोटेक्शन देते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम से, उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से और कुछ केमिकल से। और इसमें जो प्रोटीन्स इनके एनवेलप में मिलता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह इस्तेमाल करने में का काम करता है। ये यूजुअली वायरल बाइंडिंग में हेल्प करता है और वायरस को होस्ट के अंदर प्रवेश करने में सहायता दे सकता है। अब आती है तीसरी तरह की सिमिट्री या शेप कह लें वायरस की, तो ये है कॉम्प्लेक्स सिमिट्री वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं जिसमें दोनों तरह की हमें सिमिट्री दिखाई देती है। ना तो वो पूरी तरह से हेलिकल होते हैं, ना तो वो पूरी तरह से आइकोसोहेड्रल होते हैं, बल्कि उनमें दोनों कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियोफाज, जिसमें एंट्रोबैक्टीरियल फाज जो होता है T4 फाज, उसकी बहुत कॉमन से आपको स्ट्रक्चर पता होगा। उसका जो हेड होता है वो आइकोसोहीड्रॉन होता है, उसकी टेल जो होती है हेलिकल होती है, टेल उसकी हॉलो होती है और वो बिल्कुल सीरिंज की तरह काम करती है, जिसके थ्रू जब ये फाज होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो मॉलिक्यूलर सीरिंज की तरह उसमें इंजेक्शन के द्वारा या पहले प्रेशर के द्वारा उसका न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बैक्टीरियोफाज का, जो इसका हेड है, इसकी जो सिमिट्री है वो आइकोसोहीड्रॉन है। फिर उसमें एक नेक दिखाई दे रही है आपको। फिर टेल जो है, टेल की सिमिट्री बिल्कुल आपकी हेलिकल सिमिट्री की तरह है। टेल फाइबर भी प्रेजेंट है, टेल पिन्स प्रेजेंट है और टेल प्लेट भी नजर आती है। तो ये जो टेल शीट है उसके अंदर जो टेल है वो हॉलो रहती है और जब वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो सीरिंज की तरह, जैसे सीरिंज से आपके एंटीबायोटिक या दवाई आपके शरीर में प्रवेश करती है, बिल्कुल उसी तरह इसका भी न्यूक्लिक एसिड होस्ट के सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ये देखिए, ये भी 2D और 3D स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के बैक्टीरियोफाज में यूजुअली जो देखने मिलते हैं। 2D स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हॉलो पाइप ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और ये न्यूक्लिक एसिड उसके थ्रू होस्ट में एंटर कर सकते हैं। अब वायरस को हम बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने वायरस का क्लासिफिकेशन दिया है। अभी तक मैंने जो आपको बात पढ़ाई है उसमें आप जानते ही होंगे हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं उसके जेनेटिक मैटर के अनुसार, उसमें कितने प्रकार के स्ट्रैंड प्रेजेंट हैं उसके आधार पे कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, क्या वायरस में एनवेलप है कि नहीं है, उसके कैप्सिड स्ट्रक्चर्स के साथ कर सकते हैं। और एक जो क्लासिफिकेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। अब जेनेटिक मटेरियल के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस में या तो DNA होगा
जीनोम या हम उसका आरएनए होगा। तो जो डीएनए वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल यूजुअली डीएनए होता है। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है उसमें हर्पीस वायरस आता है, पैरवो वायरस आता है, पैपिलोमो वायरस आता है। ये जो डीएनए वायरस होते हैं ये यूजुअली ह्यूमंस एनिमल्स दोनों को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज कॉज करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह आरएनए वायरस होता है, उसमें जो प्रमुख उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। इसमें आता है रोटा वायरस, पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस सी, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इबोला वायरस है वो भी आरएनए वायरस के तहत। तो ये एक शुरुआती दौर के क्लासिफिकेशंस थे जिसमें जेनेटिक मटेरियल के आधार पे वायरस को क्लासिफाई किया। इसी तरह एक ल्यूकोवायरस होता है और राउस वायरस होता है जो जिसमें डीएनए आरएनए जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो उनको हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड वायरसेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है कर सकते हैं हम कि उसके स्ट्रैंड के आधार पे कि एक वायरल जीनोम में कितने स्ट्रैंड है। अगर वो डीएनए है, आरएनए है तो वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। अगर आरएनए है तो वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन जो किया जा सकता है वो है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप। एनवेलप मैंने आपको बताई था कि ये वायरस के बाहर मौजूद होता है और ये हमेशा बाइलिपिड लेयर का बना होता है जो होस्ट ही इसको निर्मित करता है। तो हम एनवेलप है कि नहीं उसके आधार पे वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार के वायरस कहलाएंगे एनवेलप वायरस, दूसरे प्रकार के वायरस कहलाएंगे जिनमें एनवेलप नहीं होता है वो होते हैं नॉन एनवेलप वायरसेस। तो मैंने यहाँ स्लाइड में डीएनए वायरसेस में जिनमें एनवेलप होता है उसके एग्जाम्पल दिए हैं। उसमें आता है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस। ऐसे आरएनए वायरस जिसमें इम्पॉर्टेंट है हेपेटाइटिस डी वायरस, फ्लेवो वायरस, इवन रीट्रोवायरसेस भी आरएनए फैमिली वायरस एनवेलप्ड वायरस की कैटेगरी में आते हैं जिसमें एचआईवी इंक्लूडेड होता है। इसी तरह नॉन एनवेलप वायरसेस में यहाँ डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डीएनए वायरस में आता है प्रेवो वायरस, एडिनो वायरस। आरएनए वायरसेस में आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई वायरस ज़्यादातर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसी प्रकार से कैप्सिड के आधार पे हम वायरस को एक और बार क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर उसका सिमेट्री आइकोसोहीड्रल है तो हम उसको नेकेड आइकोसोहीड्रल कह सकते हैं। अगर वो एनवेलप्ड आइकोसोहीड्रल है तो उसको हम एनवेलप्ड आइकोसोहीड्रल वायरस कहते हैं। इसमें यूजुअली आता है रूबेला वायरस, येलो फीवर वायरस, HIV-1, हर्पीज वायरस भी इसमें आता है। और जो पोलियो वायरसेस होते हैं वो उनकी सिमेट्री तो आइकोसोहीड्रन होती है मगर दे आर नॉन एनवेलप्ड, तो उनको हम नेकेड बोलते हैं। इसी तरह से हेलिकल सिमेट्री वायरस और एनवेलप्ड हो तो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनवेलप्ड हेलिकल वायरसेस में, जिसमें मम्स, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस को हम इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से जो टीएमवी वायरस है उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज ए नेकेड हेलिकल। नेकेड हेलिकल का मतलब हो गया हेलिकल शेप का वायरस तो है मगर उसके बाहर कोई एनवेलप उपस्थित नहीं है। और फिर तीसरा क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन में हम जोड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो वायरस जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी आइकोसोहीड्रन उसकी सिमेट्री भी है और हेलिकल सिमेट्री भी दिखाई दे रही है, तो ऐसे वायरसेस को या कैप्सिड सिमेट्रीज को हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रीज कहते हैं। इसमें आता है स्मॉल पॉक्स वायरस, T4 बैक्टीरियोफाज आता है, हेपेटाइटिस बी आ सकता है। ये है अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जिसका नाम है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। डेविड बाल्टीमोर को इस क्लासिफिकेशन के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूजुअली हम लोग करते हैं। इन्होंने जो क्लासिफाई किया था, इस तरह का सिस्टम दिया था, तो उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर्स ध्यान रखे थे वो थे जीनोम
जीनोम क्या है, डीएनए है कि आरएनए है, उसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है और वो किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें वायरस को इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के आधार पे बताया कि वो डीएनए है कि आरएनए है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि डीएनए और आरएनए वायरसेस किस प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। इसमें इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन को 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। जो पहला ग्रुप है वो डीएनए कंटेनिंग वायरसेस का होता है और जो ग्रुप 1 होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलता है, उनका मेन जीनोम होता है। जहां डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वहां मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनेगा और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे सेल होस्ट के सेल का डीएनए बनता है। इसमें इसका मुख्य इसमें मतलब मैंने आपको बताया है कि चिकन पॉक्स वायरस इसका उदाहरण होता है ग्रुप 1 में। फिर ग्रुप 2 में जो बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मगर यहाँ पे वो सिंगल स्टैंडर्ड है और आपको पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम को पहले डबल स्टैंडर्ड जीनोम में कन्वर्ट करते हैं, उसको इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं और ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन से पहले होती है। और इसमें आते हैं काउपॉक्स, जितने पॉक्स वायरसेस होते हैं, काउपॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, सब इसी ग्रुप में इंक्लूड किए थे उन्होंने। इसी तरह ग्रुप 3 में उन्होंने अब किया आरएनए डबल स्टैंडर्ड वायरसेस को। आरएनए डबल स्टैंडर्ड वायरसेस के बारे में उन्होंने बताया कि पहले तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेपरेट होगा और उसमें से एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, मैसेंजर आरएनए निर्मित होगा और यह मैसेंजर आरएनए की बनने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होगी, जो कि वायरस ही निर्मित करेगा। और इसमें एग्जाम्पल आता है रोटा वायरस। इसी तरह ग्रुप 4 में उन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस को रखा जिसमें स्ट्रैंड उनका पॉजिटिव पोलैरिटी का था। पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब होता है कि वायरल का जो न्यूक्लिक एसिड होस्ट में जाएगा तो इट कैन बी डायरेक्टली रेड एज एन मैसेंजर आरएनए, उसका ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। मगर इस ग्रुप में कई बार क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कुछ उसमें कुछ वायरसेस में ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है पहले ये इंटरमीडिएट डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो उसमें पोलियो वायरस, फुट एंड माउथ वायरस, सारे इसको उसमें ग्रुप किया गया। ग्रुप 5 में ऐसे वायरस रखे गए जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम था और उसकी पोलैरिटी नेगेटिव थी। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे है स्ट्रैंड उसका नेगेटिव था, मतलब आप यहाँ पे हम उसको मैसेंजर आरएनए की तरह होस्ट में रीड तो कर सकते हैं मगर पहले नेगेटिव पोलैरिटी को पॉजिटिव पोलैरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और कुछ वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल, मम्स वायरस में क्या होता है, पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको हम लोग टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता है वायरस होस्ट के अंदर। ग्रुप 6 में जो वायरस आते हैं इसमें 2 कॉपी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम्स मिलते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा वायरस इसको सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लियस होस्ट के न्यूक्लियस में जाता है, होस्ट के जीनोम में इंक्लूड हो जाता है और फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये उदाहरण इसमें जो आते हैं ग्रुप 6 में वो आते हैं HIV वायरस। ग्रुप 7 पे जो वायरसेस बाल्टीमोर ने क्लासिफाई किए थे वो थे जिनमें आधा स्टैंड डबल है, तो वो डबल स्टैंडर्ड जीनोम्स ही हैं, मगर यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड जीनोम्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है, इसका सेपरेशन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरमीडिएट्स होते हैं ये मैसेंजर आरएनए की तरह काम करते हैं, उसके बाद उसका डबल स्टैंडर्ड जीनोम वापस उसमें
जुड़ जाता है। इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस आया है। तो ये बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन था जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जीनोम और किस तरह के स्ट्रैंड्स हैं उसके साथ था। इसमें मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज बताना चाहती हूँ। वायरस के साथ कुछ जुड़े हुए शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट वायरस पार्टिकल, जिसमें कैप्सिड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगी, उसको हम वो इन्फेक्शन करने में काबिलियत रखेगा, उसको हम बोलते हैं वायरॉन। इसी तरह एक और शब्द वायरस में के साथ यूज होता है, उसका नाम होता है विरॉइड। विरॉइड का मतलब क्या होता है, ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये होते तो वायरस ही हैं, मगर इसमें आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें कैप्सिड नहीं होता है, इनके अंदर कैप्सिड नहीं मिलता है। ये वायरस से छोटे होते हैं और इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आरएनए से, मैसेंजर आरएनए का ही निर्माण होगा। और जो विरोइड हैं ये हमेशा हमको पौधों में ही दिखाई देते हैं, यानी ये इन्फेक्शन पौधों में ही करते हैं। इसी तरह एक और शब्द आता है विरुसॉइड। विरुसॉइड क्या होते हैं? विरुसॉइड होते हैं या तो ये इनका आकार होगा लीनियर या सर्कुलर होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होगा और ये अपने आप से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये खुद में इनमें क्षमता नहीं होती रेप्लिकेट करने के लिए। इसको रेप्लिकेशन करने के लिए, अपने आप को रेप्लिकेट कराने के लिए इसको एक और हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से होस्ट सेल के अंदर जाएगा और वहां पे ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। तीसरा शब्द आता है पिरियॉन्स। पिरियॉन्स क्या होते हैं? पिरियॉन जो होता है एक्चुअली वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जिसमें काबिलियत होती है इन्फेक्शन करने के लिए। ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जब प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं तो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होती है, मगर पिरियॉन्स में प्रोटीन की फोल्डिंग्स कभी भी प्रॉपर नहीं होती है और ये सदैव होस्ट के क्रोमोसोम्स के द्वारा ही निर्मित होते हैं। और ये क्या करते हैं, पिरियॉन्स जो होते हैं ये प्रोटीन को ट्रिगर करते हैं और नॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग को एबनॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ये इनमें इन्फेक्शन करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो ये था आज का मेरा पूरा टॉपिक वायरस का। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि वायरस क्या होते हैं और उनसे जुड़े हुए शब्द क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच। कितने फोन बचे सर आज? ज़्यादा तो नहीं हो गया?